हम नहीं सहा जाता ये अत्याचार, इस समय इस शोषक अत्याचारी व्यवस्था से मेरा दम घुटा जा रहा है। हाँ, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। शोषण की ज्वाला में हम मेहनत कर मजदूरों का तन होता जा रहा है। हम पर हो रहे अत्याचारों की कोई सीमा नहीं। अभी मेहनत करते हैं, अभी भूखे रहते हैं, अभी कपड़ा मिलते हैं, अभी नंगे रहते हैं, पग पग पर उनका अपमान सहना होता है। हम गंदगी उड़ाते हैं, सफाई करते हैं, फिर भी हमें नहीं समझा जाता है। अगर गंदगी दिनों के लिए हम सफाई करना बंद कर दें तो ये स्वर्ग से आनंद देने वाली अमीरों की हवेलियां क्या सुनी नहीं हो जाएगी? हाँ, हम कमजोर मेहनत करते हैं, उसके बदले में पाते हैं अपमान, शोषण, सड़ा गला आधा पेट भोजन, पहनने के लिए गंदे सड़े चितरे और रहने के लिए फूस की झोपड़ी या सड़क का किनारा। हम पर हो रहा ये अत्याचार हद की सीमा पार करता जा रहा है। हम पर जानवरों से भी बढ़कर व्यवहार किया जाता है। उनके लोग जानवरों को छूते हैं, भरपेट भोजन खिलाते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपना अपमान सहना पड़ता है। हम अछूतों को घर से बाहर निकलने में गले में हंडियां बांधनी पड़ती है ताकि हम इसी में घुस गए, जिससे कि तथाकथित बड़े लोग अपवित्र न हो जाए और उनका प्रभुत्व बने रहे। हमें घर से बाहर निकलने में कमर में छाल बांध कर चलनी पड़ती है ताकि हमारे पाँव के निशान इन तथाकथित बड़े लोगों से न छू जाए, हमसे बेजान ली जाती है। लेकिन इतने अत्याचारों के तूफान का अभी अंत नहीं होना चाहता। मिल मालिक जब चाहे मिल में ताला बंद करा देता है और हमेशा नौकरी से निकालने की धमकी देता है। हमें ये काला कानून, ये व्यवस्था बदलनी ही पड़ेगी। हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमें हमारे अधिकार पाने की आवश्यकता है। हर पल हमें दबाया और सताया जा रहा है। हम भूखे रहने के लिए विवश हो रहे हैं। आखिर हमें कुछ करना ही होगा। जब तक इन आतताइयों को हम एक एक कर निपटा नहीं देते, हम पर अत्याचार होते ही रहेंगे। अखबारों के पन्ने इनके रोज के काले कारनामों से लगे रहते हैं। अब एक ही रास्ता है, एक का जवाब, एक पत्थर की जवाब पत्थर, और का बदला और खून का बदला खून। हाँ, अब हम इन जुल्मों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका बदला लेंगे। हम सब मिलकर अपने उन अत्याचारियों को समूल नष्ट कर देंगे। यदि हम जान बचाना जानते हैं तो जान लें।
तुम्हारी उम्र में मैं भी ये सब सपने देखा करता था और उसका फल ये मिला। ये देखो। इसीलिए तो कह रहा हूं बापू कि हम हमारे ऊपर होने वाले अन्याय को क्या सिर झुकाकर मान लेना पड़ेगा? हाँ, मान लेना पड़ेगा। मिथिला के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। यह सब बरसों से होता आ रहा है। हाँ, तुम्हारी बस हमेशा यही बात कहते हैं, बरसों से होता आ रहा है। अगर विधना का विधान नहीं मिलता तो तुम क्यों नहीं बैठ गए बापू? अभी तक जितनी भी बार लड़ाई हुई दुनिया में बेखबर है। तो बलवंत गांव से शायद ही जिंदा है, अब नहीं है। हाँ, मैंने लड़ाई में भाग लिया था और भाग लेने पर ही समझ में आया कि लड़ाई करके विधना के विधान को नहीं बदला जा सकता। लड़ाई में सिर्फ अपने ही हाथ पांव टूटते हैं और जाने जाती है। विधाना का विधान यही तो मैं सब बातें लड़ाई में रोए मैं तो सच कहता हूँ कि तुम्हारी लड़ाई में कहीं कुछ भूल, इसीलिए बापू आप असफल हो गए होंगे। इतने सारे लोग क्या उस मालिक से अपने बदला नहीं ले सकते थे? ना 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 ना, नहीं छीन सकते थे। हम लोग भी उस समय बहुत लोग थे, तुम सब की तरह जवान उम्र के थे। हम सब बहुत तेज भी थे, फिर भी कुछ नहीं कर सके। उस
नहीं आती। नहीं, हम धीरज नहीं खोएंगे और कंधा से जारी रखेंगे। वह प्रतिज्ञा परीक्षा क्या, जिस पद पर बिखरे शूल न हो, हमें नाविक की धर्म परीक्षा क्या, जिसकी लहरें प्रतिकूल न हो। हमें लड़ाई जारी रखनी है। लड़ाई अधिकार पाने की लड़ाई। मिल मालिक जब चाहे मिल में ताला बंद करा देता है और हमेशा नौकरी से निकालने की धमकी देता है। हमें ये काला कानून, ये व्यवस्था बदलनी ही पड़ेगी। नाम कैद पे जो बदला है जमाने ने तुम्हें, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। हाँ, अधिकार पाने की लड़ाई। हम जिस पर खेती करते हैं उस पर 5 प्राणी निर्भर है। उन प्राणियों की बात क्यों नहीं सोचते बापू? उसकी जमीन है और वो नहीं देता तो हम कर ही क्या सकते हैं? उसकी जमीन, उस जमीन पर गुजारा कर रहे इतने भाई और लोगों के विषय में क्यों नहीं सोचते बाबू? सोचता हूँ, लेकिन आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम लोग सब मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हम मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हम अपने अधिकार लेकर ही रहेंगे। लेकिन बापू, आपको भी मेरी लड़ाई में मदद करनी होगी।